Hello everyone, welcome to Study Smart IAS PCS. This is part 15 of our Conquer Seaside series. आज इस पार्ट में हम लोग रिलेशनशिप्स कवर करने वाले हैं. ब्लड रिलेशन वाले जो रीजनिंग में क्वेश्चंस आते हैं उसको कवर करेंगे. ठीक है, चलो इसको समझने से पहले हम लोग एक कॉन्सेप्ट समझते हैं. पेडिग्री एनालिसिस टाइप का एक चीज़ होती है कि जिसमें हम लोग हर एक चीज़ को, हर एक रिलेशन को एक सिंबल के थ्रू रिप्रेजेंट कर देते हैं. उससे कोई भी रिलेशन होता है ना, उसको पहचानना आसान हो जाता है. नहीं ऐसे अगर कुछ लंबा सा आ गया, कुछ छोटा सा आया तो हम लोग सोच समझ के टिक कर देते हैं. बट अगर कुछ लंबा सा रिलेशन आ गया तो फिर उसमें फिर हम लोग सोचते ही रह जाएंगे और टाइम बहुत ज़्यादा बर्बाद होगा और उसमें भी कोई गारंटी नहीं होगी कि सही है कि नहीं है. ठीक है, तो इस वजह से हम लोग ये इस मेथड को यूज़ करते हैं, सिंबल मेथड को. ठीक है, इसमें इसको समझने से पहले हम लोग पहले ये देख लेते हैं कि किसको क्या रिप्रेजेंट करते हैं. देखो, अगर ओ के ऊपर हम लोग नेगेटिव लिख दें तो इसका मतलब है कि वो फीमेल है. ओके, वही अगर नेगेटिव की जगह पॉजिटिव लिख दें तो उसका मतलब हो जाएगा मेल है. ठीक है, नेगेटिव मतलब फीमेल, पॉजिटिव मतलब मेल. ओके, अब अगर दो लोग के बीच में अगर हम लोग ऐसे दो लाइन बना दें, हॉरिजॉन्टल लाइन लगा दें दो, तो इसका मतलब है कि वो दो लोग आपस में मैरिड कपल्स हैं. ठीक है, मैरिड कपल हैं, ये भी हो गया. अब अगर वर्टिकल लाइन लगा दें, इसका मतलब है कि वो उनके चिल्ड्रन है ना, मतलब दूसरी जनरेशन आ गई. अगर इसी के हम लोग ऊपर बना दें तो मतलब इसके ये मम्मी पापा हो गए, है ना. वही अगर इनके हम नीचे कोई बना दें तो वो इनके चिल्ड्रन हो जाएंगे. ठीक है, तो हम लोग ने फीमेल देख लिया नेगेटिव, मेल देख लिया पॉजिटिव, दो लाइन बनी है हॉरिजॉन्टल, तो हो गए वो आपस में मैरिड कपल. अब जैसे इसमें देखो, ये पॉजिटिव बना हुआ है तो ये मेल होगा, है ना, और ये हो गई फीमेल. तो मेल और फीमेल के बीच में दो लाइन है तो वो आपस में मैरिड कपल हो गए. वही इसमें देखो, प्लस भी बना है माइनस भी बना है. इसके ये क्या इंडिकेट करता है कि ये मेल भी हो सकते हैं या तो फिर फीमेल भी हो सकते हैं. ठीक है, और उनके नीचे ये इनके बच्चे हो जाएंगे. अब बच्चों में भी सन भी हो सकता है, डॉटर भी हो सकता है, तो इस वजह से दोनों यहाँ पे लिखा हुआ है. ओके, अब सिबलिंग्स को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब जो भाई बहन है तो उनको सिंगल हॉरिजॉन्टल लाइन से करेंगे. ठीक है, यहाँ पे क्या था, डबल हॉरिजॉन्टल लाइन थी और इसमें सिंगल हॉरिजॉन्टल लाइन. ठीक है, अगेन वही प्लस माइनस कॉन्सेप्ट है कि दोनों सन भी हो सकते हैं, सन सन भी हो सकते हैं, सन डॉटर भी हो सकते हैं, डॉटर सन भी हो सकते हैं, और डॉटर डॉटर भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है इसमें. ठीक है, अब जैसे इसको हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. जैसे ये देखो, प्लस लिखा है तो ये मेल होंगे, है ना. ये नेगेटिव लिखा है तो ये फीमेल होंगी. अब बीच में दो लाइन है तो आपस में ये दोनों मैरिड कपल्स होंगे, ये मेल है और ये फीमेल है. अब इसके नीचे देखो एक लाइन आई है ना, और यहाँ पे नेगेटिव है. इसका मतलब क्या है कि इन दोनों की ये बेटी है ना, बेटी हो गई क्योंकि नेगेटिव थी. अब बेटी के इधर ये देखो पॉजिटिव बन के आया है ना, मतलब बीच में एक लाइन बनी है और इधर पॉजिटिव बना है, तो मतलब एक तो ये मेल होगा और इसका भाई होगा, है ना, मतलब ये जो लड़की है इसका भाई होगा. अब अगर इसका भाई है तो ऑब्वियस सी बात है कि इन दोनों का भी तो बेटा ही हो गया एक तरह से. ओके, फिर देखो इधर ये डबल लाइन बनी है और इधर ये पॉजिटिव लिखा है, मतलब ये भी मेल है. तो इसका मतलब क्या हो गया कि इनकी ये जो बेटी है ना, उसका ये पति हो गया, हस्बैंड हो गया, है ना, क्योंकि ये मैरिड कपल हो गए ना आपस में, क्योंकि दो लाइन बनी है. अब ये अगेन देखो, डॉटर नेगेटिव है ना और नीचे आया है तो ये हो गई डॉटर, और किसकी डॉटर, इन दोनों की डॉटर. तो अगर जैसे हम लोग को पूछ ले कि इनमें और इनमें क्या रिलेशन है ना, तो देखो सबसे पहले एक एक लाइन में जाओ, इधर से इधर जाओ, है ना. तो ये कौन है, इनकी मम्मी है ना, क्योंकि नेगेटिव है, मम्मी है. और वैसी इसमें भी देखो, ये भी मम्मी है, तो मम्मी की मम्मी क्या हो गई, नानी. ठीक है, ग्रैंड मदर. तो ये हो जाएगा इनका रिलेशन. अब इसी को ही हम लोग और अच्छे से समझने के लिए कुछ हम लोग क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं. ठीक है, ताकि हम लोग को और ज़्यादा ये कॉन्सेप्ट जो है वो रॉक सॉलिड हो जाए. इसमें देखो क्या बोल रहा है, पढ़ो. इसमें जितना पढ़ते जाओ उतना बनाते जाओ डायग्राम, है ना, नहीं तो फिर पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि फिर टाइम वेस्ट होगा. देखो, जे इज द ब्रदर ऑफ एल, जे एल का ब्रदर है ना, जे इज द ब्रदर ऑफ एल. अब इसमें एल के बारे में अभी तक कुछ नहीं बताया है. एल पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, मतलब मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है. अभी हमें सिर्फ जे के बारे में पता है, तो जे के ऊपर हमने पॉजिटिव लगा दिया क्योंकि जे है ब्रदर. ठीक है, फिर देखो क्या बोल रहे हैं, एच इज द वाइफ ऑफ जे, है ना, तो जे की बीवी है कौन, एच, तो इनके ऊपर हमने नेगेटिव लगा दिया. ठीक है, फिर देखो एन इज द सिस्टर ऑफ पी,
अब n और p इसमें कहीं नहीं दिख रहा है, तो इसको हम लोग अभी के लिए अलग से लिख लेते हैं, n इज द सिस्टर ऑफ p। ठीक है, तो n के ऊपर हमने नेगेटिव लगा दिया, p का हमें कुछ पता नहीं है। फिर देखो l इज द फादर ऑफ n, है ना, l जो है वो फादर है n के, तो कुल मिला के इसके नीचे ये आएंगी, है ना, तो इसको हम लोग ऐसे कर दें, ये, है ना। अब ये हो गए, अब ये फादर हैं, बोल रहे हैं कि एल फादर हैं, तो एल पॉजिटिव होंगे, फादर हैं तो इसके ऊपर हमने पॉजिटिव लिख दिया। ठीक है, अब हमसे पूछ रहा है कि एच और एन में क्या रिलेशन है। ठीक है, तो एच ये रहा और एन ये रहा, तो एन के पापा, पापा के भाई और भाई की बीवी, है ना, तो पापा के भाई कौन हो गए, एक तरह से चाचा मान लो, और चाचा की बीवी कौन हो गई, चाची। ठीक है, तो चाची को इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग, छोड़ो चाची को क्या बोलते हैं उससे हमें मतलब नहीं है। यहाँ पे ये देखो ना, ऑप्शन सी वाला लिखा हुआ है, फादर्स ब्रदर्स वाइफ, तो वही तो है, देखो फादर के ब्रदर की वाइफ, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा। ठीक है, वैसे आंट बोलते हैं, ठीक है, चाची को आंटी तो बोलेंगे। फिर देखो नेक्स्ट, इसमें भी हम लोग वही चीज अप्लाई करते हैं। देखो ई इज द ब्रदर ऑफ एफ, देखो ई को इज अ ब्रदर ऑफ एफ, ऐसे बना देंगे। एफ के बारे में कुछ पता नहीं है तो अभी हम लोग लिखेंगे नहीं। डी इज द वाइफ ऑफ ई, डी इज द वाइफ ऑफ ई, तो उसको हम लोग ऐसे कर देंगे, इसमें डबल लगा देंगे। फिर देखो जी इज द फादर ऑफ एच, है ना, ये तो सेम ही क्वेश्चन हो गया बिल्कुल, जी इज द फादर ऑफ एच, जी हमारे फादर हैं एच के। ठीक है, फिर देखो एफ इज द सिस्टर ऑफ जी, एफ इज द सिस्टर ऑफ जी, तो मतलब एफ हैं वो सिस्टर हैं, तो इनके ऊपर नेगेटिव लगाओ और जी को इनके बगल ही में कर दो और एक लाइन बना दो, क्योंकि ये हैं सिस्टर, ऐसे हो गया। ठीक है, एफ इज द सिस्टर ऑफ जी, हो गया सॉर्टेड। अब देखो पूछ रहे हैं ई और जी में क्या रिलेशन है ना, मतलब ई और जी में क्या रिलेशन है। तो देखो ना, बहन है ये और ये है बहन का भाई, तो एक तरह से ये इसका भी तो भाई हो गया, मतलब अगर मेरी कोई बहन है और बहन का कोई भाई है तो वो मेरा भी तो भाई होगा, है ना, तो बस ब्रदर हो गया आंसर ए वाला। ठीक है, सिंपल था। अब एक तरह का इसमें एक और क्वेश्चन आ जाता है ब्लड रिलेशन में ही, इस तरह का, है ना, तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं वो भी हम लोग सीख लेते हैं। देखो इसमें क्या बोल रहा है कि R प्लस टी मीन्स R इज द सिस्टर ऑफ टी। ठीक है, इसमें बस जो एनोटेशन है वो डिफरेंट हो जाते हैं, बाकी कुछ नहीं होता है, बाकी सब कुछ कॉन्सेप्ट सेम ही लगता है। प्लस का मतलब हो जाता है सिस्टर, नेगेटिव का मतलब हो जाता है फादर, इनटू का मतलब हो जाता है वाइफ, डिवाइड का मतलब है मदर, है ना, मतलब जो जैसा दे रखा है वैसा ही हो जाता है। तो हम लोग देखो बनाते हैं, सबसे पहले क्या लिखा है, ए प्लस एफ, ए प्लस बी, है ना, और प्लस वाला कहाँ है, प्लस वाला रहा ये, है ना, तो इसका मतलब क्या होगा, ए इज द सिस्टर ऑफ बी, यही तो मतलब हो जाएगा, बस आर की जगह ए रख दो, टी की जगह बी रख दो। ठीक है, यहाँ पे भी आर की जगह ए रखो, टी की जगह बी रख दो, तो क्या हो गया, ए इज द सिस्टर ऑफ बी, यही तो हो गया। तो ऐसे ही हमको सारे करने हैं आगे के भी, देखो करते हैं। ए इज द सिस्टर ऑफ बी है, तो इसको कैसे बनाओगे, ए इज द सिस्टर ऑफ बी, ऐसे बन गया। फिर देखो आगे पढ़ो, इसको एक एक करके ही किया जाता है। ठीक है, ये एसएससी का ही क्वेश्चन है ना, तो इसमें देखो अब हम लोग ने इतने को कर लिया, अब इसको करो बी और सी को, तो बी और सी में क्या रिलेशन है, माइनस का, और माइनस मतलब फादर। ठीक है, मतलब बी इज द फादर ऑफ सी, तो बी इज द फादर ऑफ सी, ऐसे बना देंगे। फिर देखो सी और डी में डिवाइड का है, डिवाइड का मतलब क्या है कि मदर, है ना, तो सी इज द मदर ऑफ डी, सी इज द मदर ऑफ डी, ये हो गया। फिर डी और ई में है मल्टीप्लाई का, मतलब डी इज द वाइफ ऑफ ई, है ना, डी इज द वाइफ ऑफ ई, ऐसे बना दिया हमने। वाइफ है तो ये तो ऑब्वियस सी बात है कि प्लस ही होगा, है ना। फिर देखो ई और एफ में अगेन नेगेटिव है, नेगेटिव मतलब फादर, ई इज द फादर ऑफ एफ, तो ई इज द फादर ऑफ एफ, ऐसे हो गया। ठीक है, फिर लास्ट में है एफ डिवाइडेड बाय जी, है ना, डिवाइड का मतलब होता है मदर, कि एफ इज द मदर ऑफ जी, है ना, तो एफ इज द मदर ऑफ जी, ऐसे हो गया। ओके, तो ये हो गया पूरा खेल। ई माइनस एफ, ई माइनस एफ का मतलब क्या था, ई इज द फादर ऑफ एफ। ठीक है, यही था। अब हमसे पूछा, देखो क्या है, पूछा गया था हमसे एफ और सी में रिलेशन पूछा था, एफ रिलेटेड टू सी, तो एफ ये है और सी ये है,
एफ रिलेटेड टू सी, ठीक है। तो एफ क्या कैसे रिलेटेड है, देखो डॉटर ये हमारी क्या है, डॉटर, सी की डॉटर ये है, डॉटर के पति और उनकी फिर बेटी, ठीक है। तो एक तरह से डॉटर के पति की बेटी है तो डॉटर की भी तो बेटी हुई ना, तो सी और एफ में क्या रिलेशन हो जाएगा, बेटी की बेटी, डॉटर्स डॉटर, तो आंसर क्या हो जाएगा ए, ठीक है, सिंपल। अब हम लोग चलते हैं सीसैट के पीवाईक्यूज के ऊपर। अभी तो हम लोग ने एग्जांपल्स देखे थे, अब हम लोग सीरियल पीवाईक्यूज पे चलते हैं सीसैट के। इसमें देखो 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या बोल रहा है कि 6 मेंबर हैं, पी क्यू आर एस टी यू, 6 मेंबर्स हैं। क्वेश्चन यहाँ से शुरू होता है, आर इज द स्पाउस ऑफ क्यू, स्पाउस मतलब कुछ भी हो सकता है ना। तो हम लोग सिंपल ऐसे लिख देते हैं, स्पाउस है तो डबल लगाना पड़ेगा क्योंकि कपल हो गए ना, आर और क्यू। फिर देखो यू इज द मदर ऑफ टी, तो यू इज द मदर ऑफ टी ऐसे लिख लिया। फिर देखो एस इज द डॉटर ऑफ यू, है ना, एस की मतलब एस इज द डॉटर ऑफ यू, मतलब इन्हीं की ही एक बेटी है एस और डॉटर है, तो नेगेटिव लिख दिया है। फिर देखो पीज डॉटर इज टी, पी की बेटी है टी, है ना, पी की बेटी है टी। अब यहाँ पे तो देखो लिख रहा है बेटी है टी, तो इसको नेगेटिव एक पहले तो कर दो, और यहाँ पे यू का दिख रहा है तो इसका मतलब है ये तो मम्मी हो गई, और यहाँ पे बोल रहा है कि टी की बेटी है, तो टी क्या हो गए, पापा, सॉरी पी, पी बोल रहा है ना, पीज डॉटर, तो पी हो जाएंगे एक तरह से इनके पिताजी हो जाएंगे, है ना, ये हो गया। अब देखो आर सन इज पी, आर का बेटा है पी, तो आर का बेटा है पी, तो उसको हम लोग ऐसे कर दें, नीचे आ गई एक तरह से लाइन, ठीक है। फिर देखो देयर आर टू कपल्स इन द फैमिली, तो दो कपल्स तो हमको दिख ही रहे हैं, एक ये है एक ये है, ओके। बस अब हमसे पूछा क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इसमें से करेक्ट कौन सा है। तो देखो क्यू इज द ग्रैंड फादर ऑफ टी, तो इसमें देखो ये तो कंफर्म है कि ये बेटी है और ये उनके पिताजी हैं, लेकिन ये कंफर्म नहीं है कि ये मम्मी है या फिर ये मम्मी है, क्योंकि इसमें बस स्पाउस बोला था, स्पाउस मतलब तो बीवी भी हो सकता है, पति भी हो सकता है, तो ये पापा है या ये पापा है इसका हमें कुछ पता नहीं है, ठीक है। तो हम लोग ये नहीं बोल सकते हैं कि ये इनके क्या है, ग्रैंडफादर हैं या फिर ग्रैंड मदर हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से ये ऑप्शन ए और बी दोनों ही गलत हो जाएंगे, क्योंकि इसमें श्योरिटी नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है कि क्यों ग्रैंडफादर है या फिर क्यों ग्रैंड मदर है, दोनों को नहीं पता हमको, ठीक है। फिर देखो सी क्या बोल रहा है, आर इज द मदर ऑफ पी, है ना, अगेन वही चीज है, आर इज द मदर ऑफ पी, क्या पता आर पापा हो, है ना, कोई कंफर्म नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। फिर देखो क्या बोल रहे हैं, टी इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ क्यू, है ना, तो ये कंफर्म है कि ये ग्रैंड डॉटर ही होंगी, क्यू की ग्रैंड डॉटर, मतलब ये बेटी, ये बेटा है और बेटे की बेटी, तो ये ग्रैंड डॉटर ही तो हुई। अब या तो ये फादर हो, सॉरी ये मेल हो या तो फीमेल हो, दोनों की ही तो ग्रैंड डॉटर होंगी, ठीक है। तो ये वाला सही हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन, सिंपल। अब हम लोग पढ़ते हैं ये वाला, है ना, इसमें थोड़ा बड़ा सा क्वेश्चन है, इसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो क्या बोल रहा है कि 5 लोग हैं फैमिली में, ए बी सी डी ई, ठीक है कोई बात नहीं सॉरी। तो क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द रिलेशन ऑफ ई टू बी, ई और बी में क्या रिलेशन है ये हमको पता करना है। तो उसके लिए 4 स्टेटमेंट दी गई है ना, एक एक करके हम लोग चारों को बनाने की कोशिश करते हैं। देखो कि ए एंड बी आर अ मैरिड कपल, स्टेटमेंट 1 बोल रहा है कि ए और बी ये दोनों मैरिड कपल हैं, तो हमने बना दिया। फिर स्टेटमेंट 2 बोल रहा है कि डी इज द फादर ऑफ सी, तो उसको हमने ऐसे बना दिया, डी इज द फादर ऑफ सी, ठीक है। फिर बोल रहा है ई इज डी सन, है ना, ई इज डी सन मतलब इनका बेटा है कौन, ई, सन है तो फिर प्लस कर देंगे। फिर देखो क्या बोल रहा है, ए एंड सी आर सिस्टर्स, है ना, ए और सी सिस्टर है, अगर ए और सी सिस्टर होगी तो फिर ए और सी दोनों सिस्टर्स हैं, तो ये भी नेगेटिव होगा ये भी नेगेटिव होगा। अब ये नेगेटिव अगर हो गए हैं ए, तो फिर बी को हमें पॉजिटिव करना पड़ेगा, है ना, तो फिर ये हो गया। अब देखो सी, अगर इनका ये बेटा है और ये इनका क्या है पता नहीं है, सी का हमें पता नहीं है जेंडर, है ना, बट यहाँ से हमको पता चल गया है, यहाँ पे सी नेगेटिव है, तो ये एक तरह से इसका भाई हो गया ना, क्योंकि ये दोनों के ही पापा हैं, है ना। तो इसको हम लोग ऐसे बना दें, सी को ई का भाई बना दिया और इस पे पॉजिटिव कर दिया, ठीक है। और सी के पापा है डी, तो इसके ऊपर हमने बना दिए
डी, जो कि प्लस हो गए। तो ये बन गया पूरा हमारा डायग्राम। ओके, अब इसमें देखो कौन कौन बच गया। इसमें ए हो गए, बी हो गए, सी हो गए, डी हो गए, ई हो गए, मतलब सारे यूज हो गए इसमें। ठीक है, तो कुल मिला के हमको सारे स्टेटमेंट यूज करने पड़ रहे हैं ये पता करने के लिए कि ई और बी में क्या रिलेशन है। ओके, ई और बी में क्या रिलेशन है, तभी हम लोग बता पाए हैं, नहीं तो हम लोग बता ही नहीं पाते। तो इसका आंसर हो जाएगा डी वाला। अच्छा, इसमें डी नहीं होगा, सी वाला होगा, ये तो नॉट सफिशिएंट लिखा हुआ है, सी वाला होगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। ये 2011 का क्वेश्चन है, थोड़ा सा पुराना है, लेकिन इसमें एक पैसेज दे रखा है, उससे रिलेटेड 4 क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम लोग ये सॉल्व कर लेंगे तो हमारे सारे जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। चलो देखो इसमें क्या बोल रहा है। पहले हम लोग इससे बनाते हैं, इनका जो फैमिली ट्री है उसको बनाते हैं, फिर क्वेश्चन तो हो ही जाएंगे। अच्छा, इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है ना, तो एक तरह से ये जो 4 क्वेश्चन है ये हम लोग को फ्री में मिल गए, क्योंकि सिर्फ इसको सॉल्व करना है एक बार और इससे ही रिलेटेड 4 सॉल्व हो जाएंगे हमारे क्वेश्चन। ठीक है, तो ये फ्री के मार्क्स होते हैं। अगर इस टाइप का आ जाए ना कुछ पैसेज तो इसको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। देखो बनाते हैं, कैसे बनेगा कि ए बी सी डी ई 5 लोग हैं। ठीक है, देयर आर 2 फादर्स एंड 2 सन्स, है ना, 2 पिता हैं और 2 बेटे हैं। ठीक है, 2 वाइफ्स हैं, है ना। अगर देखो 2 वाइफ्स हैं तो इसका मतलब क्या है कि 2 कपल्स होंगे, है ना, 2 कपल्स होंगे। फिर देखो क्या बोल रहा है, 3 मेल्स एंड 2 फीमेल्स। ज़्यादा हो रहा है, अब लिख लेते हैं। फीमेल कितनी है, 2 फीमेल हैं। मेल कितने हैं, 3 मेल्स हैं। ओके, वाइफ्स कितनी है, 2 वाइफ्स हैं। सन कितने हैं, 2 सन हैं। और फादर कितने हैं, 2 फादर हैं। ठीक है, अब देखो, द टीचर हुज वाइफ ऑफ अ लॉयर हु वॉज द सन अ डॉक्टर। इसको देखो कैसे हम लोग बना सकते हैं, इसको थोड़ा इरेज करते हैं। अब देखो, द टीचर वॉज द वाइफ ऑफ अ लॉयर, है ना, सिर्फ इतने को देखो, द टीचर वॉज द वाइफ ऑफ अ लॉयर। ओके, तो एक मान लो ये टीचर है ना, ये वाइफ है किसकी, लॉयर की। तो ये वाइफ है तो इसके ऊपर नेगेटिव बनाओ और इसके ऊपर ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाएगा। ये हो गया। अब देखो, अ टीचर वॉज द वाइफ ऑफ लॉयर हु वॉज द सन ऑफ अ डॉक्टर, मतलब ये जो लॉयर है वो सन है डॉक्टर का। ठीक है, तो इसको थोड़ा नीचे कर दें तो इनके ऊपर आ जाएंगे डॉक्टर, सन ऑफ अ डॉक्टर हो गए। ठीक है, अब देखो ई इज नॉट अ मेल, है ना, तो ई हो गई हमारी फीमेल, मतलब यहाँ पे लिख दें ब्रैकेट में, ये हो गए और एक और होंगी फीमेल। फिर देखो नेक्स्ट, नीदर सॉरी नीदर ऑल्सो अ वाइफ ऑफ अ प्रोफेशनल, है ना, मतलब ये कोई वाइफ भी नहीं है किसी प्रोफेशनल की। फिर देखो, सी इज द यंगेस्ट पर्सन इन द फैमिली एंड डी इज द एल्डेस्ट। बी इज अ फीमेल, सॉरी मेल, बी इज अ मेल, बी है मेल। अब देखो क्या बोल रहे हैं, सी यंगेस्ट है, तो अब देखो दो तो ये हो गए ना, अब इनके भी कुछ बीवी होगी, डॉक्टर की कुछ बीवी होगी, है ना। अब 2 कपल थे सिर्फ, क्योंकि 2 वाइफ्स थी ना, वाइफ सिर्फ 2 थी। अब इनकी भी हो सकता है यही बीवी हो, और हो सकता है इनके इधर जो आएंगे वो बीवी होंगी, और एक बीवी ये हो गई। ठीक है, तो इसके अलावा और कुछ कपल तो बनेगा नहीं। ओके, तो इसके नीचे ही आएगा कुछ ना कुछ, क्योंकि 5 लोग हैं, ए बी सी डी ई 5 लोग हैं, तो एक इसके नीचे आएगा और एक यहाँ पर आएगा, तो हमारी फैमिली ट्री कंप्लीट हो जाएगी। तो अब इसके नीचे कौन आएगा, सी इज़ द यंगेस्ट पर्सन है, तो सी यहाँ पे आ जाएगा। तो अब देखो इसमें क्या हो सकता है, एक चीज़ ये बोली है कि ई है वो फीमेल है। ओके, और ई इज़ नॉट अ मेल नीदर ऑल्सो अ वाइफ ऑफ अ प्रोफेशनल, है ना, मतलब इनके जो पति हैं वो कोई काम नहीं करते हैं, वो प्रोफेशनल नहीं है। ओके, ये खुद तो हो सकती है ना, ऐसा तो कहीं नहीं लिखा है कि ये खुद प्रोफेशनल नहीं है। तो ये जो डॉक्टर हैं, ये वाली जो डॉक्टर हैं, इन्हीं को ही हम लोग मान लेते हैं ये ई है, तो ये नेगेटिव हो जाएंगी, है ना, और इनके जो हस्बैंड होंगे वो पॉजिटिव हो जाएंगे। ओके, तो अब हमसे क्या बोला था कि डी इज़ द एल्डेस्ट, डी इज़ द एल्डेस्ट, तो ये जो इनके हस्बैंड हैं यही एल्डेस्ट होंगे, तो ये हो गए डी। ओके, और बी है मेल, फिर लास्ट में बोल रहा है ना कि बी इज़ अ मेल, तो ये जो अब कितने मेल बचे, सिर्फ यही मेल तो बचे, है ना,
तो ये हो जाएंगे बी, क्योंकि ये सी तो ऑलरेडी सन था, नहीं सी इज़ द यंगेस्ट पर्सन था। ओके, सी इज़ द यंगेस्ट पर्सन। अब इसमें देखो कितने क्या हो गया, ये 2 फीमेल्स हो गई, ये 2 फीमेल्स हो गई, ये 2 मेल्स हो गए, और टोटल मेल 3 थे। ओके, टोटल मेल 3 थे, तो सी भी क्या हो जाएंगे, मेल हो जाएंगे। समझ गए? तो ये बन गया हमारा पूरा फैमिली ट्री। अब ये देखो इसमें क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, अब देखो डी कैसे रिलेटेड है ई से, तो डी ये है और ई ये है, तो इनके ये हस्बैंडी तो हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए वाला। फिर देखो क्या बोल रहे हैं कि हु आर द फीमेल्स इन द ग्रुप, फीमेल्स कौन कौन है, एक ई है और ये क्या है, ये निकालना पड़ेगा। देखो कौन कौन बचा, ए बचा है सिर्फ, है ना, क्योंकि बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया, तो ए हो बचे ये। तो कौन कौन फीमेल हो गई, ए और ई, है ना, ए और ई हो गई, तो आंसर क्या हो जाएगा, ये सी वाला, ई और ए। ठीक है, फिर देखो हुज वाइफ इज द टीचर, किसकी वाइफ टीचर है, लॉयर की, और लॉयर कौन है, बी। ठीक है, तो बी आंसर हो गया। फिर अगला क्या है, अच्छा ए इज द, इसी सेट 2022-12 क्यों लिखा हुआ है, इसी का ही होगा, थर्ड का 4 होगा, है ना, ये मिस प्रिंटिंग होगी। तो इसमें देखो क्या बोल रहे हैं कि ए इज द ब्रदर ऑफ बी, है ना, ए ब्रदर है बी के, नहीं नहीं ये अलग ही क्वेश्चन है, ये इसका नहीं है, इसके सिर्फ 3 ही थे। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम लोग ये एक दूसरा क्वेश्चन है 2012 का है, इसमें 4 ये दे रखे हैं, उसके बाद पूछा है कि अंकल कौन है डी का, तो इसको भी देखो हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। क्या ही है, देखो ए इज़ द ब्रदर ऑफ बी, तो ए इज़ द ब्रदर ऑफ बी, ये हो गया। फिर बोल रहे हैं सी इज़ द फादर ऑफ ए, तो ए के फादर हो गए सी, ऐसे हो गए। फिर देखो डी इज़ द ब्रदर ऑफ ई, है ना, डी इज़ द ब्रदर ऑफ ई, डी इज़ द ब्रदर ऑफ ई, ये ऐसे कर दिया क्योंकि ऊपर वाले से कुछ भी मिल नहीं रहा था। फिर देखो ई इज़ द डॉटर ऑफ बी, है ना, ई इज़ द डॉटर ऑफ बी, तो ऐसे कर दिया हमने, सिंपल हो गया, ई इज़ द डॉटर ऑफ बी। अब बी का हमें कुछ पता नहीं है, ये प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। हमसे पूछा क्या है, सिंपल अंकल पूछा है कि डी के अंकल कौन होंगे, है ना, तो डी के देखो, डी के मम्मी या पापा तो यही होंगे, या तो मम्मी होंगी या पापा होंगी, क्योंकि ये बहन है और बहन की ये मम्मी है ना, मम्मी या फिर पापा, तो ये हो गए। अब देखो अंकल क्या होते हैं, या तो मामा होते हैं या चाचा ताऊ होते हैं, तो दोनों ही केस में ये ए बैठेंगे। ठीक है, तो ए आंसर हो गया इसका, सिंपल था, 2012 का क्वेश्चन था। नेक्स्ट, अच्छा नेक्स्ट क्या, खत्म हो गए। ठीक है, तो ये था, बाकी आप इसकी प्रैक्टिस करना, क्वेश्चंस को हो जाएंगे, इतने कुछ टफ नहीं होते हैं, बिल्कुल इजी से क्वेश्चन होते हैं, बस ये जो ट्री बनता है एक बार उसको बनाना सीख जाओ, फिर तो सब कुछ इजी हो जाएगा। ठीक है, बाकी बताना आज की वीडियो कैसी लगी, रिलेशंस समझ में आए या नहीं आए। ओके, और बाकी इसकी पीडीएफ चाहिए हो तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ओके, चलो बाय बाय, थैंक यू एंड कीप प्रैक्टिसिंग।